प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। आप सभी का आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के समक्ष 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता लेकर उपस्थित हुआ। प्यारे बच्चों, बड़ी ही प्रेरणादायक ये कविता है और आप सभी इससे प्रेरित होंगे। जीवन में कभी भी हौसला नहीं हारने का संदेश इस कविता में दिया गया है। प्यारे बच्चों, उससे पहले हम हरिवंश राय बच्चन का जीवन वृत्त थोड़ा सा पढ़ेंगे संक्षिप्त में और तत्पश्चात कविता की व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत आए हुए समस्त प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण भाग को भी हम सविस्तार करेंगे। तो आओ प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन का सर्वप्रथम जीवन वृत्त। प्यारे बच्चों, आपके समक्ष ये छायाचित्र जो उपस्थित है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है। हिंदी के विख्यात कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का जीवन लेखन कार्य को समर्पित था और इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कविताएं लिखी हैं। तो हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन मूलतः हाला व मस्ती के कवि हैं। उनकी कविताएं छायावादी कुहासे से मुक्त करके मानव को संघर्षमय जीवन प्रवाह को भोगने का संदेश देती हैं। इस महान कवि का जन्म इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ। वहीं से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की तथा वहीं पर पढ़ाते रहे। बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने कुछ महीने आकाशवाणी में कार्य किया। सन 1955 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद को सुशोभित किया। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने आपको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। पहली पत्नी के देहांत तथा जीवन के एक पड़ाव पर आए कुछ आर्थिक संकटों ने इन्हें निराशावादी बना दिया। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल अंतर इनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। दूसरा विवाह होने पर तथा अच्छी नौकरी पाकर कवि प्रेम और सौंदर्य की ओर झुका। सतरंगिनी, परलन यामिनी तथा प्रणय पत्रिका संग्रहों में इन्हीं विषयों पर कविताएं हैं। चार खेमे, 64 खूंटे, सूत की माला, खादी के फूल तथा आरती और अंगारे रचनाओं में बच्चन जी का छायावाद उत्तर का धारा का स्वर है। प्यारे बच्चों, बच्चन जी ने अनुवाद कार्य भी किया। वैसे गीतकार बच्चन जी का हिंदी जगत में सर्वप्रथम परिचय ही उमर ख्याम की रुबाइयों के अनुवाद से हुआ। उनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में रूढ़िवादिता के विरुद्ध सबल चुनौती है। इसमें कवि का निष्कपट हृदय छलकता है। उनकी अन्य रचनाएं बंगाल का अकाल तथा हलहला है। दो चट्टानें कवि ने 1963-64 तक प्रणीत रचनाओं का संकलन है। इसमें कवि ने अतीत और वर्तमान दोनों का महत्व जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए माना है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम उनकी रचना। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे
हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो लोग हिम्मती होते हैं, जिनके अंदर उत्साह होता है, हौसला होता है, वो जीवन में कभी भी हारते नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, कभी पीछे मुड़ते नहीं। ठीक उसी प्रकार उदाहरण दिया है, समुद्र में न जाने कितनी बड़ी भयानक लहरें ऐसे ऊपर नीचे आती जाती हैं मेरे बच्चों, लेकिन नाव अपनी गति से समुद्र से टकराते हुए, ऊपर नीचे होते हुए पार कर जाती। अगर वो डर जाए तो शायद समुद्र के बीच में ही डूब जाए। तो इसीलिए हमें हौसला रखना चाहिए जीवन में, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। कवि के अनुसार किन लोगों को हार नहीं होती? किन लोगों की हार नहीं होती बच्चों? कामचोर की, हिम्मत करने वालों की, आलसी की, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा उत्तर होगा ख, हिम्मत करने वालों की। लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती? नैया। उत्तर हमारा क्या होगा? का, नैया पार नहीं होती प्यारे बच्चे। चलो हम चलते हैं, अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। शाबाश। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आ करता है। कहने का मतलब ये है, कवि ये कह रहा है कि छोटी सी नन्ही चींटी जब अपने दाने को लेकर चलती है, ये देखो आपके समक्ष चींटी है जो दाने लेकर चल रही है, जब दीवार पर चढ़ती है ना, तो न जाने कितने बार दाना लेकर फिसल जाती है, लेकिन मन में विश्वास है उसे पूरा, हम होंगे कामयाब, और दोबारा फिर उसी मन के विश्वास के साथ चढ़ना शुरू करती है, और चाहे वो 100 बार फिसले, लेकिन अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो इसके माध्यम से प्यारे बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन हमें हौसला देते हैं कि मन, ये जो मन है चंचल है, इस पर नियंत्रण रखो, इस पर काबू रखो। मन जीते जग जीत। अगर हम मन को जीत जाएं, पूरे संसार को जीत जाएं। ठीक उसी प्रकार चींटी के माध्यम से हमें परिश्रम करने के लिए सिखाया गया है, बताया गया है, जीवन में सतत परिश्रम करो। तो प्यारे बच्चों, ये व्याख्या थी। अब इन पंक्तियों से जो प्रश्न बनते हैं उनको हम हल करते हैं। नन्ही चींटी क्या लेकर चलती है? खाना, पानी, दाना, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या लेकर चलती है? दाना। उत्तर क्या आएगा? खा। उपरोक्त पद्यांश के आधार पर बताएं कि कौन 100 बार फिसलता है? तो कौन 100 बार फिसलता है? नन्ही चींटी। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? खा, नन्ही चींटी। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आ करता है, ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? बताओ। चींटी के लिए, क्योंकि चींटी 100 बार फिसलती है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, सारी पंक्तियां की व्याख्या भी और ये प्रश्न भी। हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जो चींटी है अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती और विजयी होती, और उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो प्यारे बच्चों, कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही परिणाम आपका अच्छा होगा, क्योंकि आलस्य कुतो विद्या, संस्कृत की एक पंक्ति है,
जीवन में आलसी को विद्या नहीं मिलती। तो इसलिए जीवन में आलस्य को छोड़ो, परिश्रमी बनो, चींटी से सीखो और जीवन को कामयाब बनाओ। तो प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं हमारे महाकवि महोदय हरिवंश राय बच्चन जी ने। अगली पंक्तियां हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। प्यारे बच्चों, कवि महोदय जी कहते हैं सिंधु में जब गोताखोर जाते हैं, ये देखो गोताखोर की तस्वीर आपके समक्ष है, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं कहां, समुद्र के तल के नीचे, क्या ढूंढने, मोती। लेकिन कवि कहता है डुबकियां जब सिंधु गोताखोर में लगाता है ना, कई बार खाली हाथ आ जाता है। जरूरी नहीं जीवन में हम किसी कार्य को करने लगे और उसमें सफल हों, असफलता भी आएगी, लेकिन घबराना नहीं। अगर बेचारे गोताखोर जो समुद्र में गोता लगाते हुए नीचे जाते हैं लेकिन खाली हाथ आते हैं, वो हिम्मत हार जाएं तो क्या दोबारा जाएं, नहीं, लेकिन कहते हैं जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, वो खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती पानी में। समुद्र में मोती सहज नहीं मिलते प्यारे बच्चों, बहुत बार बार उसे डुबकी लगाना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है, फिर जाकर क्या मिलता है, मोती। लेकिन कहते हैं बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरान में, लेकिन उत्साही होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, बार बार वो कोशिश करते हैं और क्या लेके आते हैं अंत में, मोती। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की पंक्तियों से जो प्रश्न बनते हैं वो देखो। डुबकियां सिंधु में कौन लगाता है, गोताखोर, नाविक, तैराक, सभी। तो कौन लगाता है, गोताखोर। उपरयुक्त पद्यांश के आधार पर बताएं कि खाली हाथ कौन लौट आता है। तो कौन लौट आता है, तैराक नहीं, नाविक नहीं, गोताखोर। जी बच्चे, गोताखोर, क्योंकि अभी हमने पंक्तियों को पढ़ा है। गोताखोर को सहज ही पानी में क्या नहीं मिलता। तो गोताखोर जब जाता है डुबकी लगाने तो क्या नहीं मिलता था बेटा, सोना, चांदी, मोती, हीरा। तो हमारा विकल्प जो है, पेपर में ऐसे आएगा, 4 विकल्प दिए होंगे और उन्हीं पंक्तियों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा उत्तर होगा सहज ही मोती पानी में। तो हमारा उत्तर हो गया मोती। हम आगे चलें प्यारे बच्चों, चलो आगे चलो। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। कवि कह रहा है कि जब गोताखोर सिंधु में डुबकी लगाता है, समुद्र में के भीतर जाता है, तो जरूरी नहीं हर बार वो खाली हाथ ही आए। जब हम प्रयास करेंगे जीवन में तो ये नहीं हर बार ये सफलता हमारे सामने आए, सफल भी होंगे। तो कहते हैं मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, उसके हाथ में क्या होता है, मोती होता है। तो इसलिए कहते हैं हिम्मत करो, हिम्मत से आगे बढ़ो, कभी पीछे ना हटो, हौसला कभी मत गिरने दो, हमेशा उत्साही रहो और उत्साह से आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। अगली पंक्तियां देखो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कवि कह रहा असफलता तो एक चुनौती से लो, क्या हुआ, इस बार कमियों को दूर कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। असफलता से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, चुनौती पूरे डिटरमिन के साथ लो इसे और अपनी सारी कमियों को दूसरी बार दूर कर दो। फिर देखो आपको जीवन में सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। बिल्कुल मिलेगी। इब्राहिम लिंकन जैसे राष्ट्रपति बन गए, बार बार हारने के बाद क्या नहीं छोड़ा, प्रयास, कोशिश। तो कोशिश हम भी नहीं छोड़ेंगे, जीवन में कामयाब होंगे। असफलता एक चुनौती लो से, चैलेंज है और उसे स्वीकार करो। हम ढूंढेंगे आखिर मैं इस बार असफल हुआ तो मेरे अंदर कौन सी कमियां रह गई जिनके परिणाम स्वरूप मैं सफल हुआ, उसको दूर करेंगे और जीवन में सफल होंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगली पंक्तियां हम देख रहे हैं। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, कवि कह रहा है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, जीवन में सफल ना हो जाओ, तब तक अपने नींद को त्याग कर दो, आराम का त्याग कर दो, जीवन में डटकर संघर्ष करो और मैदान को छोड़कर मत भागो। अर्थात मैदान को कौन छोड़कर भागता है, बुज़दिल लोग, हिम्मती नहीं, परिश्रमी नहीं। परिश्रमी और हिम्मती हमेशा मैदान में डटे रहते हैं और अंत में सफलता को प्राप्त करते हैं। कुछ भी किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी। कवि कह रहा है कि मनुष्य को जीवन में, हम सभी को जीवन में कुछ कर्म करने पड़ेंगे, बिना कर्म के हमें सफलता नहीं मिलेगी और बिना सफलता मिले हमारी जय जयकार नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आलस्य को तो विद्या, आलसी को विद्या कहां। इसलिए जीवन में आलसी, बिल्कुल आलस्य को त्याग कर दो, आलसी मत बनना जीवन में, क्योंकि विद्या नहीं होगी तो हमारे पास धन भी नहीं होगा। याद रखना, विद्या वो है जो हमें धन अर्जन करने के गुण सिखाती है। तो इसलिए हमें संघर्ष करना है, हमें हौसला रखना है, मैदान को छोड़कर नहीं भागना और जीवन में कर्म करना है। कर्म के द्वारा ही सफलता व्यक्ति को मिलती है। और अंत में कवि कहता है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जो व्यक्ति हिम्मत करते हैं वो जीवन में उनकी कभी हार नहीं होती, हमेशा सफल होते। तो प्यारे बच्चों, पूरी कविता को अगर हम देखें तो इस कविता में कवि ने हमें हमेशा हौसला रखने के लिए कहा है और जीवन में सतत परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया। हमें सदैव मेहनती बनना चाहिए, हमें कर्मठ होना चाहिए, तभी हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में असफलता आ जाए तब भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कवि कह रहा है असफलता क्यों आई है, किस कारण आई है, उसको ढूंढो, निकालो और कमियों को दूर करो और दोबारा फिर अपने कर्म में लग जाओ। निश्चित है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी।
आप सभी ने नाम सुना होगा, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हार गए, लेकिन सतत प्रयास करने के बावजूद वो अंत में राष्ट्रपति बने। तो इसलिए असफलता से डरना नहीं जीवन में, असफलता से घबराना नहीं, बल्कि असफलता क्यों आई, किस कारण आई, हम असफल क्यों हुए, उसके बारे में सोचो और विचारो और अपने कर्म में लग जाओ। अवश्य आप जीवन में सफल होंगे। ये संदेश हमें कवि ने दिया। अब हम जो प्रश्न उत्तर व्याकरण से संबंधित आएंगे आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, जो पंजाबी है वो मैं लाल रंग में दिखाया है और जो हिंदी है उसे हरे में, ताकि आपको समझ आ सके। हार ऐसे तो हिंदी में कैसे लिखा है? हार हार, मुट्ठी मुट्ठी, लहर लहर, नींद नींद, मोती मोती, जय जयकार जय जयकार, ऐसे हमने देवनागरी लिपि में लिखना या पढ़ना। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मतलब आपको हिंदी में लिखना होगा, ऐसा पेपर में आएगा। हौसला का मतलब हिंदी में हिम्मत, किश्ती पंजाबी में और हिंदी में नैया, जोश पंजाबी में बोलते हैं, उत्साह किसमें? हिंदी में। कीड़ी पंजाबी का शब्द है बेटा, चींटी हिंदी का शब्द है। दुगना पंजाबी का शब्द है, दूना हिंदी का शब्द है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और समझ रहे हैं। जो कठिन शब्द आए थे प्यारे बच्चों, उनके अर्थ भी देख लो। यहाँ मैंने लिखा है हिम्मत हौसला, नैया जीवन रूपी नैया, सिंधु सागर समुद्र, गोताखोर पानी में डुबकी लगाने वाला, सहज आसानी से, चुनौती ललकार, चैन आराम। आपको वैसे मैंने कविता पढ़ाते समय जो भी कठिन शब्द आए उनके अर्थ बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप वहीं पर भी समझ लिए। फिर भी मैंने आपके लिए, पेपर में पूछा जाता है कठिन शब्दों के अर्थ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में पर्यायवाची शब्द भी लिखने के लिए आता है, तो मैं कुछ के पर्यायवाची शब्द आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं या लाया हूं। तो जो इसमें से आपको आसान लगे उनको याद करना है, कठिन को नहीं। तो देखो, लहर, तरंग, हिलोल, उर्म, लहरी, हिलोर, नैया, किश्ती, तरनी, नौका, नाव। अब किश्ती नौका नाव ये याद करना आसान है, आप तीन को याद कर लेना। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, जिद्दोजहद, उपाय, तदवीर, परिश्रम, मेहनत। सिंधु उदधि, सागर जलधि, पयोधि, नदीस वारधि। हाथ, पंजा, बाहु, भुजा, कर और बां। हिम्मत, साहस, हिम्मत, हौसला, चीवट, निर्भयता, बहादुरी। आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। विपरीत अर्थ वाले शब्द, इसे हम कहते हैं विलोम शब्द। मतलब जो एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे। तो विलोम शब्द हम देखते हैं। विलोम शब्द आप याद करना जरूरी है क्योंकि पेपर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं विलोम शब्द। नन्ही बड़ी, मेहनत, कामचोरी, विश्वास, अविश्वास, सफल,
असफल, हार, जीत, साहस, कायर। तो ये सभी जो विपरीत अर्थ वाले शब्द वो लिखे, ऐसा आएगा। तो इनमें से कोई भी 2, 3, 4, 5 आपसे पूछा जा सकता है या दिया जा सकता है। मेहनत, कामचोरी, विश्वास, अविश्वास। तो आप उम्मीद है कि अच्छी तरह इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलो, संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। ऐसा पेपर में आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन आपको यहां मैं संज्ञा क्या होता है इसके बारे में बता दूं। संज्ञा प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जहां किसी व्यक्ति का नाम होगा वो क्या होगा, जाति, व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक, स्थान का नाम व्यक्तिवाचक, वस्तु का नाम जहां पर नाम होगा, जैसे राम श्याम, चंडीगढ़ मलोट, जलंधर, जयपुर, ये सभी नाम है। और जैसे फूल हो गया जातिवाचक, ठीक है। भाववाचक हंसना, रोना, खट्टा मीठा, ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, डर कर, अब यहां चुनना है डर कर क्या है, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है आपने चुनना। अब आपको मैंने बता दिया, दाना, चींटी, चढ़ना, हाथ, सिंधु, साहस, मोती, देखो, असफलता, तुम। तो इनमें से जो संज्ञा शब्द है वो है दाना, चींटी, हाथ, सिंधु और मोती। ये हमारे संज्ञा शब्द थे जिनको आपने चुना और उत्तर दिया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समस्त पाठ का सुना है, देखा है, और आप अब पेपर में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरलता से कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूं, लेकिन जाते जाते एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि जीवन में कभी हार मत मानना। जो व्यक्ति हार जाता है, हार मान लेता है, वो जीवन में कामयाब नहीं होता। जो भी कमी आई है, सतत प्रयास करने के बावजूद भी उन कमियों को दूर करो और दोबारा पूरे हौसले और उत्साह के साथ अपने कार्य में डट जाओ। जरूर आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता ही नहीं मिलेगी, आप सभी ऊंची बुलंदियों को भी छुएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी कही हुई बातों पर अमल करेंगे, सतत प्रयास कोशिश करेंगे और अपने लक्ष्य को सभी प्राप्त करेंगे। इन्हीं के साथ आप सभी को मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आपसे विदा चाहता हूं। मैं पुनः फिर नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।